और आगे बढ़ते हुए बात हम करते राजस्थान की कुछ खबरों की। तो राजस्थान से जुड़ी कुछ खबरें आपको लेकर पहुंचाते राजस्थान प्राइम में। सर मथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में शादी में आए 8 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत होने की खबर है। मृतक बालक अपने बड़े भाई के साथ गांव के पास में ही बने एक खान पर नहाने गया हुआ था। इस दौरान नहाते समय गहरे पानी में डूबने से बालक की दर्दनाक मौत हो गई। बालक के डूबने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद बालक को पानी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद से मृतक बालक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना पर सर मथुरा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर से आई ये खबर। हालांकि घटना जब घटी उसके बाद से शादी समारोह में गम का बादल छा गया है, क्योंकि यहां पर जिस घर में बच्चा आया हुआ था वहां पर एक दोनों बच्चे नहाने चले गए सर खान में और वहां पर ये डूब गया। जब घर सूचना मिली तो हम वहाँ गए, वहाँ से निकाला और निकालने के बाद हम तुरंत हॉस्पिटल लाए तो अमृत घोषित। तो शादी वाले घर में मातम पसर गया है। इस बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी रिश्तेदार का ये बच्चा है और ये एक शादी में शामिल होने के लिए अपने परिजनों के साथ यहां पर पहुंचा हुआ था और इस दौरान पानी में डूबने से बालक की मौत हो गई है। बूंदी में बैरवा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला सम्मिलित हुए। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने नौ दंपतियों को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में सकारात्मक बदलाव का परिचायक है। जिस तरीके से अलग अलग शादी करने के बाद से खर्च इतने ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे में सामूहिक विवाह में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनको भी वो तमाम सुविधाएं शादी में मिल जाती है जो एक सपना वो देख रहा होता है। माता और बहनें जो आज इस शुभ मांगलिक अवसर पर वर वधू को बधाई देने के लिए आता है। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का हमारा आध्यात्मिक धार्मिक महत्वपूर्ण दिन है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध जी ने आज के दिन ही उनको महा परिनिर्वाण हुआ था और इसीलिए हम जब महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और भगवान बुद्ध केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में मैं जब जाता हूं तो वहां महात्मा बुद्ध को तो नौ दंपतियों को शुभकामनाएं दी ओम बिरला ने और कहा कि इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी हैं और ये बदलते समाज को दिखा रहा है कि अब हमारे लोग भी इस बात को समझने लगे कि शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उससे कहीं ना कहीं दोनों परिवारों पर काफी बोझ बढ़ जाता है, एक आर्थिक बोझ जिसकी भरपाई के लिए उन्हें कई सालों तक पैसे जमा करने पड़ते हैं और कई सालों तक फिर पैसे चुकाने भी पड़ते हैं। इस दौरान
जब वो शादी की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपने पेट की कटौती कर रहे होते हैं और अपने बहुत सारी सुविधाओं को परित्याग कर देते हैं। वो उस दौरान बहुत आवश्यक चीज़ों को इस दौरान तवज्जो दी जाती है और तमाम पैसे जो आप है वो कहीं ना कहीं उन शादियों के लिए रख दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का सरकार की ओर से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जिले में चल रहे महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इसी के प्रयास को लेकर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई सभी योजनाओं धरातल तक पहुंच रही हैं। इसी का निरीक्षण करने के लिए लगातार कैंपों का वो दौरा कर रहे हैं। तो बीकानेर में इसी कड़ी में पहुंचे थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। और उन्होंने योजनाओं का हाल जाना कि किस योजना से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। साथ ही लोगों को प्रेरित भी किया, जागरूक भी किया कि आप लोग सरकार की उन योजनाओं का लाभ लें जो आपको ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इसी कड़ी में देखिए महंगाई राहत कैंप की मॉनिटरिंग यहां पर करने के लिए पहुंचे थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। और सुरेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेश, आप ये जो कैंप है महंगाई राहत कैंप, ये इससे जुड़ी जानकारी देते हुए हम चाहेंगे कि इससे पूरे बीकानेर दौरे की वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जुड़ी जानकारी भी आप दें। पंकज, आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का सरकार के द्वारा पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त है खानू खान बुधवाली, इन्होंने जिले भर में राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण कर रहे हैं एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को पूरी तरह से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसी की निरीक्षण करते हुए लोगों से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। जी, तो इसमें क्या क्या किया जाता है, मतलब किस तरीके से महंगाई से राहत मिलती है लोगों को, ये भी जानना चाहेंगे। ये महंगाई से राहत के लिए जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री और गैस फ्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एवं मान्य सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को और शहरी क्षेत्रों और निवासियों को दी जा रही है, उनका पूरा लाभ मिले, इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हम जगह जगह राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। जी पंकज। चलिए, बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो सुरेश जैन बता रहे थे कि महंगाई से राहत कैसे मिले, तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि जो सरकारी योजनाएं जिनके जरिए कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिल रही होती है, चाहे वो बिजली के जरिए मिले, बिजली के बिल के जरिए मिले, पानी के जरिए मिले या फिर राशन के जरिए मिले, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं महंगाई से राहत देती आम जनता को। और इसी कड़ी में कैंप लगाकर उन तमाम सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है, समीक्षा की जाती है। और इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहां पहुंचे हुए थे। तो आम आदमी के लिए लगातार इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। और इसी कड़ी में सबसे खास बात यह है कि किसी न किसी जनप्रतिनिधि को या किसी अधिकारी या पदाधिकारी को इस तरह के कैंपों में जाकर ज़मीनी हकीकत जानने का निर्देश भी सरकार की ओर से दिया गया। और इसी कड़ी में सरकारी नुमाइंदे के तौर पर ये प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं और आम लोगों से बातचीत करते हुए जानते हैं कि आपको वाकई में कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहां पर पहुंचे थे।
बता दें कि राजस्थान में भी इस साल चुनाव होने और ऐसे में सरकार की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि आम लोगों तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचे जिसको लेकर उसने वादा किया था और उसके बाद उसे ज़मीन पर उतारने के लिए योजनाएं लेकर आई, तो उन योजनाओं से लोग जुड़े। देश का नाम विश्व पटल पर मजबूत करने वाले पहलवानों की ओर से दिल्ली जंतर मंतर पर दिए जा रहे धरने के समर्थन में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग और लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से आज कोटा जिले में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लोगों ने साफ कहा कि ऐसे लोग जो हमारे देश का नाम करते हैं, युवाओं की प्रेरणा बनते हैं, खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पहलवानों के मांग पर विचार अभी तक नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नियति को दिखाता है। तो बीजेपी सांसद को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर यह धरना दिया गया और कहा आज हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष भी है, जिस तरह से जंतर मंतर के अंदर हमारे महिला पहलवान बैठी हुई है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको घसीट के लेके गए और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की है, इससे हमारे विश्व के अंदर हमारे भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। हम ये चाहते हैं कि उन पहलवान जो महिला पहलवान है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको खुद ने बुलाकर शाबाशी दी है, पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। हम पूरा राजस्थान, जिस तरह से हरियाणा की खाप पंचायत उनके साथ है, हम पूरे राजस्थान के निवासी हर नागरिक महिला पहलवान के साथ है। तो देखिए, दिल्ली में पहलवानों का धरना, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में उनके समर्थन में लोगों का आंदोलन। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोटा में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने गए और मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में इस वक्त खड़ी हैं। हालांकि दूसरी ओर सरकार की ओर से साफ कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से, कि मामले की जांच चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में इस पर किसी तरह की राजनीति ना हो तो बेहतर है। हालांकि पहलवानों ने भी शुरुआती दौर में जब पहली बार जंतर मंतर पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनके इस आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट मिले और कोई भी राजनीतिक दल को उन्होंने अपने यहाँ नहीं आने के लिए साफ हिदायत दे दी थी। लेकिन धीरे धीरे इस बार जब दोबारा ये पहलवान धरने पर बैठे हैं तो कई पार्टियां उनके पास पहुंची है, किसान नेता पहुंचे हैं, खाप पंचायतें पहुंची हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं। इधर कोटा में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर के सामने लगे पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का भी प्रयास किया। घर के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया। विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, बीजेपी विधायक के घर के बाहर हंगामा हुआ है और यहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से धरना दिया है। कोटा की एक खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायक की ओर से जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसी मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। इसमें एनएसयूआई
के कार्यकर्ता भी थे, तो यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर सीएम अशोक गहलोत 7 मई को धौलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में ही काली तीर योजना का शिलान्यास करने के साथ अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम गहलोत के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जी मुरैना पधार रहे हैं, वहाँ राहत भरत कैंप को देखेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ उनके साथ पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा जी और अनेक मंत्रीगण भी पधार रहे हैं। हमारे यहाँ जो काली तीर योजना है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी बताएंगे। उसकी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हो गई है और उसके टेंडर हो चुके हैं, तो एक तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारे जो इतने सारे काम यहाँ पर उनने करे हैं, जैसे 220 केवीए का मनिया में एक हमारे को सबस्टेशन दिया है, 132 केवीए सबस्टेशन हमारे को अंबिका में दिया है, और हमारी राजाखेड़ा मुरैना मांगरोल में जो हमारी पीएचडी की स्कीम सैंक्शन हुई थी वो सब कंप्लीट। इधर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने 40 केवाईडी में आयोजित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायता विभाग ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को इन शिविरों का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आमजनों को महंगाई की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रारंभ किए गए ये शिविर देश भर के लिए नजीर बन रहे हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस महंगाई में राहत देने का काम किया है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री ट्यूबवेल पर, 100 यूनिट प्रत्येक घर में जो घरेलू बिजली है उसमें भी इन्होंने फ्री की है, ताकि किसानों के बिल शून्य आए। करीब 1 करोड़ आज उपभोक्ताओं के जो बिल है वो शून्य आने शुरू हो गए हैं। जो उज्ज्वला में टंकी 1100 रुपये में दे रहे थे मोदी सरकार, वो आज अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से 500 रुपये में टंकी दी जाएगी। उसके लिए भी अलग से एक सर्टिफिकेट दिया गया है। 25 लाख की चिरंजीव योजना, कोई भी आदमी अगर बीमार होगा उसको 25 लाख तक का इलाज फ्री है। इसके साथ में 10 लाख अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए उसको परिवार को मुआवजे के तौर पर दूसरे तीसरे दिन ही देने की जो है सरकार ने व्यवस्था की है। इंदिरा रसोई, अगर हम लोग जैसे खाजवाला जाएंगे तो वहाँ किसान के लिए 8 रुपये में अच्छी रोटी की जो है व्यवस्था करने का काम भी इस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो है काम किया है। तो बीकानेर के कोलायत उपखंड मुख्यालय पर राजकीय जिला अस्पताल कोलायत में ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें लाखों रुपए के संसाधन भी ट्रॉमा सेंटर में लाए गए हैं और चिकित्सक और अन्य स्टाफ के पदस्थापन भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। कोलायत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2022 की बजट घोषणा में कोलायत में उपखंड मुख्यालय और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेडक्वार्टर कोलायत में जो ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी 2022 में, वो ट्रॉमा सेंटर बन करके तैयार हो गया है। आज सभी ग्रामवासियों की, कोलायत के प्रबुद्धजन लोगों की उपस्थिति में ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया। विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे और ये ट्रॉमा सेंटर मुख्यमंत्री जी की कोलायत को कई सौगातें दी गई है। तो ऊर्जा मंत्री ने यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया और कहा कि बहुत जल्द हम यहाँ पर चिकित्सकों और दूसरे मेडिकल स्टाफ की बहाली भी करवाएंगे। इसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे और बहुत जल्द यहाँ पर उनकी सरकार चिकित्सकों की पदस्थापन करवा देगी और इससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो स्थानीय लोग हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा और ख़ासतौर से जब आप
एक्सीडेंट के बाद मरीजों को यहाँ पर पहुंचाते तो ऐसे घायलों को बेहतर इलाज करके बचाया जा सकेगा। बीकानेर से ये खबर, जहां पर 2 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बना। और राजस्थान प्राइम के इस बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।